सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल विथ हसान विथ अ न्यू ब्लॉग। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम किर्गिस्तान में आने वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो पर्टिकुलर उसके पास एक चार्ट होता है हर कॉलेज के बारे में, उसका फ़ी स्ट्रक्चर वो आपको खूब बढ़िया से एक्सप्लेन करता है कि आपको इतना इतना पर ईयर पे करना है, और आपको वो फूडिंग और रहने का भी समझा देता है कि इतना में आपका टोटल हो जाता है। क्योंकि वो पर्टिकुलर पूरा विस्तार से नहीं बताता है कि टोटल एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। अगर वो आपको टोटल एक्चुअल कॉस्ट बता दे कि आपको इस कंट्री में जा रहे हैं और आपका इतना बजट आने वाला है, इतना आपका पैसा खर्च होने वाला है, तो आप शायद उस कंट्री में जाना पसंद नहीं कीजिएगा या आप उस कॉलेज में जाना पसंद नहीं कीजिएगा। क्योंकि आपको जो रियलिटी पता चल जाएगा तो आप क्यों उस कंट्री में जाइएगा। तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, इतना बढ़िया एक्सप्लेन करता है कि आप उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। या आप सोशल मीडिया के साइट जैसे कि यूट्यूब और ऐसे गूगल पे भी सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही कम अमाउंट में बताता है कि इतना में एमबीबीएस आपका टोटल कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एक्चुअल क्या लगता है आपको कि इतना में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो सकता है। मान लीजिए अगर आप यूट्यूब के में देखते हैं, कोई कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं, मान लीजिए किर्गिस्तान के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे साफ साफ लिखता है कि 12 से 15 लाख में आपका टोटल एमबीबीएस कंप्लीट, 15 से 20 लाख में टोटल एमबीबीएस आपका कंप्लीट। यहाँ तक कि वो आपको इसमें इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर देता है, आप यहाँ पे खा करके भी आ सकते हैं, आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, इतना में आपको आने जाने का टिकट का चार्जेस, कॉलेज का हर चीज़ आपको 12 से 15 लाख या 15 से 20 लाख में कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि एक्चुअल सच में क्या ये 15 लाख में आपको टोटल एमबीबीएस कंप्लीट होने वाला है या नहीं, या जितने ये बताते हैं आपको क्यों ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं 6th ईयर में हूँ। जब मैं आया था तो मेरा भी कंसल्टेंट कुछ इस तरह से ही बताया था कि आपका एमबीबीएस 15 लाख में टोटल कंप्लीट हो गया। तो आने वाले जितने भी जनरेशन के बच्चे हैं, आने वाले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मदद हो जाएगा इसमें, उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अपने बजट के हिसाब से वो कॉलेज चूज कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से वो इस कंट्री में आ सकते हैं, क्या वो इतने पैसे में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो मेन इसमें मेरा बताने का मकसद यही है कि आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि उस कंट्री में जाने पर क्या आपका चार्जेस कितना आने वाला है, कितना आपका टोटल बजट है, कितना आपका टोटल खर्च आने वाला है। आप ये सोच के आते हैं कि आपका एमबीबीएस टोटल 15 लाख में कंप्लीट हो जा रहा है, और फिर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो बजट है वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार रूप से जानेंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे कि कहाँ आपको कितना पैसा खर्च करना है, टोटल कितना आपका बजट होना चाहिए, कि अगर आप किर्गिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको कितना में टोटल एमबीबीएस 5 से 6 साल का ड्यूरेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं कि कॉलेज के बारे में, कितना आपको कॉलेज का कॉस्ट आता है, फ़ी कितना आपको पे करना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे जितने भी कॉलेज है 5 से 7 या 10 कॉलेज जो कि एमसीआई के से लिस्टेड है, आप उसी कॉलेज में पर्टिकुलर जाना पसंद कीजिएगा। वैसे किर्गिस्तान में मोस्टली 20+ कॉलेज हैं जो कि एमबीबीएस डिग्री यहाँ से मिलता है, जो एमबीबीएस एजुकेशन यहाँ दिया जाता है। लेकिन सारे के सारे एनएमसी के साइट पे वो लिस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले आप ये ज़रूर पता कर लें कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बढ़िया है, कौन सा एमसीआई से अप्रूवल है, उस कॉलेज में ही जाइए। तो मान लीजिए जो एमबीबीएस कॉलेज है किर्गिस्तान में 5 से 10 या 5 से 7 जितने भी कॉलेज हैं, तो अगर उस कॉलेज का अगर फी स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं, टोटल 5 से 6 साल के ड्यूरेशन में आपको 20 लाख के अंडर में भी कॉलेज हैं, कुछ हैं कि 30 लाख के अंडर में भी कॉलेज है। तो पर्टिकुलर हम सबसे जो लीस्ट कॉलेज है, सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला कॉलेज, अगर हम उसकी बात करते हैं, फिर उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो महंगे हैं उसमें कितने आपके आने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर किसी कॉलेज का जो टोटल 5 से 6 साल का ड्यूरेशन है वो आपको 15 से 20 लाख में आपका टोटल एमबीबीएस का जो कंप्लीट हो जा रहा है। ये एमबीबीएस का जो कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, ना कि आपका एक्स्ट्रा खर्च है। तो अगर 15 से 20 लाख रुपए में आपका 5 से 6 साल का टोटल एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन है, जिसमें आपको टोटल फ़ी आने वाला है, वो कंप्लीट होता है। तो उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कितना खर्च आने वाला है 5 से 6 साल में, हम उस पर फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूड के बारे में, तो जो भोजन के लिए है, अगर आप हॉस्टल चूज करते हैं तो हॉस्टल में आपको $100 में भी कुछ हॉस्टल्स हैं जो कि कॉलेज हैं उसके अंदर जो हॉस्टल मौजूद है उसमें $100 में आपका भोजन 1 महीना का आ जाता है। कुछ हॉस्टल है कि 150 लगता है, कुछ हॉस्टल है कि $200 भी लगता है।
तो किर्गिस्तान के अगर आप किसी भी पार्ट में रह रहे हैं तो मिनिमम जो आप यहाँ पे फूडिंग के लिए जो खर्च कीजिएगा वो अप्रॉक्स आपका 7,000 से 10,000 एक महीना के अंदर आपको लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सामान जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और दूसरा चीज़ है कि ये दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट होकर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सामान एक्सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, रेयर होता है, तो ये दूसरे कंट्री के ऊपर ही निर्भर है। तो जब दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर है तो सामान वहाँ पे महंगे मिलेंगे। हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में किसी भी कोना में अगर हम रह रहे हैं तो पर्टिकुलर हम 3 से 4,000 या मैक्सिमम 5,000 में एक अच्छा भोजन कर सकते हैं एक महीना के अंदर में। लेकिन यहीं अगर आप आ रहे हैं तो 7 से 10,000 आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर हम ठंडी समय की बात करें, जब यहाँ पे स्नो वगैरह गिरते हैं, बर्फ़ गिरते हैं कंटिन्यू, वो 4 से 5 महीना 6-6 महीने तक रहते हैं, तो उस दौरान में आपका कोई भी चीज़ यहाँ नहीं मिलता। अगर सब्ज़ी मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इतना महंगा सब्ज़ी मिलता है जिसका हद हिसाब नहीं है। आप उतना में सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना महंगा आप सब्ज़ी खा पाएंगे कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर लेकर चलते हैं कि अगर आप गोभी देखते हैं तो 150-200 रुपये के जी मिलता है, आलू आपको 50 से 60 रुपये के जी, प्याज आपको 50 से 60 रुपये के जी, जो मिर्च है वो 1000 रुपये के जी मिलता है, टमाटर 100 से 150, 200 रुपये के जी मिलता है। ये जितने भी ये ठंडी के टाइम में मिलते हैं महंगा। और इसके वजह से जो आपका और इसके वजह से जो आपको खाने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है इंडिया के मुकाबले। वही अगर हम इंडिया में बात करें तो हम 100 रुपीज़ में बढ़िया से एक टाइम का सब्जी हर चीज़ उसमें मिक्स करके ला सकते हैं और हम आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वही किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो आपको 100 में नहीं होने वाला है, आपको 400 से 500 एक टाइम का सब्जी हो पाएगा। चाहे वो आप मीट ले रहे हैं या सब्जी ले रहे हैं, एक टाइम का 4 से 500 आएगा। तो ऐसे जोड़िए कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो सीधे डबल, ट्रिपल या चौगुना होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप इंडिया में 4,000 में एक महीना में खा रहे हैं तो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हैं कि 4 से 5,000 में आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाइएगा। लेकिन आप किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो ये सोच के मत आइए कि आपका 4 से 5,000 में आपका टोटल खाना एक महीने के अंदर हो जाएगा। क्योंकि कंसल्टेंट से जब आप पूछते भी हैं तो आपको वो यही बताता है कि 4,000 में आपका बढ़िया से खाना आप रह लीजिएगा, 2-3,000 रुपया वहाँ रहने का लगता है, आप वहाँ पर आराम से सर्वाइव कर लीजिएगा। लेकिन ये सारी की सारी झूठ बात है, क्योंकि वो पहला नंबर तो कंसल्टेंट यहाँ पे आता नहीं है, वो वहाँ पे देखा नहीं है, उनको बस एडमिशन से मतलब होता है, आपको बस फंसाने का मतलब होता है, उनको पैसा कमाने से मतलब होता है। तो वो आपको जितना पे जितना झूठ बोला जाता है, स्टूडेंट नए नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, किसी अदर कंट्री के बारे में नॉलेज होता नहीं है, तो वो वहाँ पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मैं भी जब आया था यहाँ पे किर्गिस्तान में तो मुझे भी कुछ ऐसा ही प्लान बताया गया था। मुझे भी बताया गया था कि 12 से 15 लाख में आपका टोटल MBBS का जो कॉलेज का फ़ी है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा और 5 साल में आप टोटल 3 लाख में आप टोटल खा पी के आ जाइएगा। टोटल मेरा बजट जो बताया था 18 लाख रुपए बताया था। लेकिन मैं अभी 6 साल मेरा पूरा होने वाला है और मैं फाइनल ईयर में हूँ, इस साल मेरा डिग्री मिलने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा 18 लाख लगा है। क्योंकि मैं रियलिटी और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरा अप्रॉक्स 25 to 30 लाख रुपया लगने वाला है और इसमें टोटल लग गया है अभी तक। तो वही चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ जो जेन्युइन मैं यहाँ पे देखा हूँ, जो मेरा जितना खर्च आया है, ताकि जो स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं किर्गिस्तान के बारे में उनका एक बजट हो जाए, वो अपना सोच लें, समझ लें, तभी यहाँ पे आए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लोन लेके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनका जो बजट है बहुत कम है, उनका फैमिली बहुत वीक है, तो वो अपने सोच लें, समझ लें, फिर उस हिसाब से ही इस कंट्री में आएँ, ताकि उतना वो सर्वाइव कर पाएँ कि नहीं, उतना में उनका बजट है या नहीं। तो जो हमने फूड का बात किया था, 10,000 पर मंथ आपका आ रहा है एक महीने के अंदर और मोस्टली आप 10 मंथ यहाँ पे सर्वाइव करने वाले हैं, 10 मंथ आप यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि 2 महीना आपको यहाँ पे छुट्टी मिलने वाला है। तो आपका एक साल के अंदर 1 लाख रुपये आपका फूड का आएगा। और वही अगर बात किया जाए आपका 5 से 6 साल के बारे में, तो आपका 5 लाख से लेकर 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको ये फूड के लिए इतना पे करना है। सेकेंड इसमें हम बात करते हैं कि रहने के बारे में, तो अगर आप हॉस्टल चूज करते हैं तो हॉस्टल में भी आपको $500 पे करना होता है, कुछ हॉस्टल में $1,000 तक पे करना होता है। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात किया जाए, हॉस्टल हुआ चाहे बाहर का हुआ, तो पर्टिकुलर 5,000 पर मंथ आपको बाहर रेंट के लिए पे करना होता है, जो कि रहने के लिए है। आपको फ्लैट मिल सकता है, 2 मिल सकता है, जो कि हाउस होता है। यहाँ पे ये सिस्टम लगा दिया है कि हर स्टूडेंट से 5,000 रुपया ये डिमांड करते हैं। अगर 2 रूम का फ्लैट है तो आपको 4 स्टूडेंट वहाँ पे रखेंगे, कभी कभी 5 स्टूडेंट भी रख सकते हैं और एक स्टूडेंट से 5,000 रुपये लेते हैं। और चाहे 1 रूम का फ्लैट है तो उसमें आप 2 स्टूडेंट रखेंगे या 3 स्टूडेंट रखेंगे। बट पर्टिकुलर बात यहाँ पे ये है कि वो एक स्टूडेंट से आपको 5,000 रुपया डिमांड करते हैं, जो कि अगर एक मंथ में 5,000 रुपये देते हैं तो 10 महीने में 50,000 हुआ और एक साल में आप 50,000 रुपये यहाँ पे पे करते हैं। तो खाने का जो था आपका 1 लाख था और रहने का है वो 50,000 एक साल का है। वही अगर खाने के लिए अगर हम 5 साल के लिए बात करें तो 5 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है और रहने के लिए 5 साल में
2.5 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है। वही अगर कुछ और चीज़ में बात करें कि मान लीजिए अगर आप टिकट के बारे में बात करते हैं, यहाँ से आप 2 महीने का छुट्टी मिलता है, 2 महीने या 3 महीना, कोई कॉलेज में 3 महीना की छुट्टी मिल जाता है। तो अगर उसके बारे में अगर हम बात करें तो टिकट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट किर्गिस्तान से इंडिया के लिए नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। जैसे कि आप किर्गिस्तान से दुबई होते हुए जाइएगा या सऊदी होते हुए जाइएगा या आप कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान होते हुए जाइएगा, डायरेक्ट फ़्लाइट किर्गिस्तान से नहीं है। तो इसकी वजह से आपका जो टिकट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अप्रॉक्स 40,000 से 50,000 दोनों साइड का मिला करके आपका टिकट आने वाला है। तो 5 साल के अंदर में आपका 2 लाख से 2.5 लाख रुपए ये आने वाला है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस हम बात करें, जैसे कि हम क्लासेस करने जाते हैं जो कि मेन कैंपस से हट करके किसी और जगह जाना होता है, हमें जो हॉस्पिटल्स यहाँ हैं, जो हॉस्पिटल्स में हमारे क्लासेस लगाए जाते हैं, अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा जाने के लिए कॉस्ट आता है, जो कि मसूदका या टैक्सी आप लेते हैं तो वो आपका 3,000 पर मंथ अप्रॉक्स आ जाता है। और 3,000 पर मंथ आने के हिसाब से आपको 1 साल के अंदर 30,000 रुपये ये आपको एक्स्ट्रा आने वाला है। और वही अगर आप एक्स्ट्रा इसके अलावा खाने पीने और रहने के अलावा एक्स्ट्रा भी आपको लग सकता है, मान लीजिए आप क्लास करने गए, फिर वहाँ पे आपको भूख लगता है तो कुछ खाते हैं या कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ खरीदते हैं, या कभी आप रेस्टोरेंट गए, कभी पार्टी किए, तो ये मिला करके 1 मंथ के अंदर 5,000 रुपये ये आपका आ जाता है और 50,000 रुपया आपको पूरा साल का जाता है। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो जो टोटल मेरा बजट है बताने का 15 से 20 लाख का, अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हैं जो कि टोटल आपका 5 से 6 साल का ड्यूरेशन है, उसमें आपको 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा खाने पीने रहने और सब कुछ मिला करके आता है। तो टोटल मैं बता दूं यहाँ पे 30 से 35 लाख रुपया आपको पूरा 5 से 6 ईयर के ड्यूरेशन में आ रहा है। हालांकि जो कंसल्टेंट बताता है सिर्फ आपको फीस बताता है 15 से 20 लाख बताता है, नहीं कि उतना में आपका टोटल हो जाएगा। तो अगर कोई कंसल्टेंट आपका 15 से 20 लाख बताता है तो आप ये मान के चलिए कि उसका डबल आपको यहाँ पे आकर के खर्च होने वाला है। वो कभी नहीं बताएगा कि आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं या इतना लगते हैं, क्योंकि अगर बता देगा तो आप जाहिर सी बात है उस कंसल्टेंट से आप एडमिशन नहीं कराइएगा, उस कंट्री में जाना पसंद नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज क्यों आप इतना फालतू का पैसा खर्च कीजिएगा। अगर बात की जाए कि कोई और कॉलेज, मान लीजिए किसी कॉलेज का जो बजट है वो 20 लाख से 25 लाख है, तो उसमें फिर 5 लाख रुपये और ऐड कर दीजिए। कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं किर्गिस्तान के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं तो आपको 15 लाख रुपया 5 साल के अंदर में एक्स्ट्रा आने वाला है। 1 साल में आपको 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा आप यहाँ पे खाने पीने रहने और आने जाने में आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो पर्टिकुलर मेरा मेन मकसद बताने का ये है कि किसी भी ब्लाइंडली कंसल्टेंट पर भरोसा नहीं कीजिए जो कि आपको बताता है 12 से 15 लाख में आपका MBBS कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। आपके बजट के हिसाब से होगा तो आपके लिए भी अच्छा है कि मोस्टली वो स्टूडेंट जो लोन लेके आना चाहते हैं, जो लोन लेके आते भी यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे और उनको परेशानी हो सकता है जब यहाँ पे आते हैं उसके हिसाब से। तो और भी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं जो कि 30 लाख के भी रेंज में है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं। मैं पर्टिकुलर उन कॉलेज के बारे में बताऊं जो सबसे लोवेस्ट फीस थे, जो सबसे लोवेस्ट जो खर्च यहाँ पे आ रहा है। तो ये गलती मत कीजिए, ये सोच के मत आइए कि टोटल आपका बजट 15 लाख में हो जाएगा। ये सोच के आइए कि आपका जो बजट है वो 30 पार होने वाला है, 30 लाख से ज़्यादा जाने वाला है। तो होप गाइस, मेरा इस वीडियो में बताने का मकसद यही था कि अगर आप किर्गिस्तान में किसी भी कॉलेज में आ रहे हैं तो आपका पर्टिकुलर इतना चार्जेस आने वाला है रहने में, खाने में और आने जाने के लिए टिकट्स वगैरह, या एक्स्ट्रा आपका कितना खर्च आता है, पॉकेट मनी कितना आता है, उसके अलावा आप कॉलेज में क्या क्या पे करते हैं, कॉलेज फी आप वहाँ पे कीजिएगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड कर देता हूँ जो कि जो आपको मैं बताया था, कॉलेज फीस, सिर्फ कॉलेज फीस नहीं, उसके अलावा आपको वीज़ा का यहाँ पे करना होता है, मेडिकल पे करना होता है, कुछ एक्स्ट्रास भी आपको पे करने होते हैं जैसे कि आप अगर आप एब्सेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको पे करना होता है। कुछ कॉलेज है जो कि आपको एब्सेंटी भी लेता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स में, उस हिसाब से आपको वहाँ एब्सेंटी पे करना होता है। अगर पर्टिकुलर किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो उस दौरान आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है क्रेडिट के फॉर्म में। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा आती हैं जो कि मिनिमम आप 5 साल के ड्यूरेशन में मुझे लगता है कि 50,000 आप यहाँ पे पे कर ही दीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट के लिए और पैसा के मामले में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो आप जब भी किर्गिस्तान में आ रहे हैं तो सोच समझ के ही आइए, उस हिसाब से ही अपना कॉलेज चूज कीजिए। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ग्रो करूं और आपको नया नया कंटेंट देने की कोशिश करूं। अगर आपको किर्गिस्तान में एडमिशन रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या किसी चाहते हैं कोई किर्गिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरा वीडियोस देखते रहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा और ज्ञानफुल होता होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।